ऋषि ने झनक से जन्मों का साथ मांग लिया है और इसी एक पल ने झनक की पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। उसके होश पूरी तरह उड़ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, टीवी सीरियल झनक की कहानी में अब ऐसा धमाकेदार मोड़ आ चुका है जिसने दर्शकों की उत्सुकता को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। आने वाले एपिसोड्स में आपको देखने को मिलेगा जबरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामा, इमोशन, प्यार, तकरार और ऐसे फैसले जो हर किरदार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख देंगे। अब तक आपने देखा कि झनक ने कितनी मुश्किलों का सामना किया है। कभी हालात ने उसे तोड़ा तो कभी अपने ही लोगों ने उसे गलत समझा, लेकिन हर बार झनक ने खुद को संभाला, सच्चाई के साथ खड़ी रही और हार नहीं मानी। वहीं दूसरी ओर ऋषि भी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी उलझन से गुजर चुका है। अदिति के जाने के बाद उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन कहीं न कहीं उसका दिल हमेशा झनक की ओर खिंचता रहा। आने वाले एपिसोड में कहानी उस वक्त नया मोड़ ले लेती है जब ऋषि घरवालों के सामने सबकी मौजूदगी में झनक से दिल की बात कहने का फैसला करता है। घर का माहौल पूरी तरह गंभीर हो जाता है। हर किसी की निगाहें झनक और ऋषि पर टिकी होती हैं। तभी ऋषि गहरी सांस लेकर झनक की ओर देखता है और कहता है, झनक, अब सब कुछ सही हो चुका है। हर गलतफहमी खत्म हो चुकी है। आज सच्चाई सबके सामने है और तुम यह साबित कर चुकी हो कि तुम सही थी। तुम जीत चुकी हो। झनक, अब मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं जो मैं बहुत समय से अपने दिल में दबाए बैठा था। ऋषि की बातें सुनकर झनक हैरान रह जाती है। उसे अंदाजा नहीं होता कि आगे क्या सुनने वाली है। ऋषि आगे कहता है, तुम तो जानती ही हो कि आदित्य अब मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं रही। उसका अध्याय अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। मैंने बहुत सोच समझकर यह फैसला लिया है और तुम ये भी जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। ये कोई आज का फैसला नहीं है। ये एहसास कब दिल में घर कर गया, मुझे खुद पता नहीं चला। घर वालों के सामने ऋषि का यूं खुलकर अपने दिल की बात कहना सभी को चौंका देता है। झनक की आंखें नम हो जाती हैं। ऋषि कहता है, मैं चाहता हूं कि हम दोनों मिलकर एक नई शुरुआत करें। बीते हुए कल को पीछे छोड़कर एक दूसरे का हाथ थामकर आगे बढ़ें। अगर तुम मेरी जिंदगी में आओगी, अगर तुम मुझे अपनाओगी तो मैं खुद को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान समझूंगा। यह सब सुनकर झनक पूरी तरह शौक में चली जाती है। उसके लिए यह पल किसी इम्तिहान से कम नहीं है। वह कुछ पल खामोश रहती है और फिर धीमी आवाज में कहती है, सहरी बाबू, आप इन सब बातों पर अभी चर्चा न करें तो ही बेहतर होगा। यह जगह और यह वक्त इन बातों के लिए सही नहीं है। झनक की बात सुनकर ऋषि समझ जाता है कि वह अंदर से कितनी उलझन में है, लेकिन ऋषि हार मानने वालों में से नहीं है। वह झनक की आंखों में देखकर कहता है, झनक, मुझे पता है कि तुम घरवालों के दबाव में ये सब कह रही हो। तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हारी इस चुप्पी में ही तुम्हारा हाँ छिपा है। ऋषि आगे कहता है, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो तुम बिना सोचे समझे मुझे मना कर देती। तुम सीधे मेरे सामने नहीं कह देती, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर पा रही हो क्योंकि तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए वही एहसास है जो मेरे दिल में तुम्हारे लिए है, लाने है। तुम मुझसे बहुत